अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फरवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ अरसे पहले एक इंडियन फिल्म आई थी छुप छुप के, जिसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है कि एक लड़का है जीतू नाम का। वो कर्जदारों में फंस जाता है और कर्ज अदा करने की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश करता है ताकि इंश्योरेंस की रकम से कर्ज को अदा कर सके। मगर उसके बाद एक बड़ी मज़ाहिया सिचुएशन का आगाज़ होता है। वो कहीं और जाके फंस जाता है और वहाँ पर वो गूंगा बन के रहता है। लोग उसे किसी और नाम से बुलाने लग जाते हैं। कुछ अरसे बाद वो अपने एक बेवकूफ़ साथी को अपने घर भेजता है ताकि मालूम कर सके कि घर की सिचुएशन क्या है, कर्ज अदायगी हो सकती है कि नहीं हो सकती। लेकिन वो ये नहीं बताता कि वही जीतू है। और वो बेवकूफ़ सा साथी जो उसके साथ रहता है वो हमेशा उसे मरे हुए जीतू के नाम से ही बुलाता है। ये तो था मरे हुए जीतू का बैकग्राउंड, मगर कुछ ऐसे मरे हुए जीतू भी हैं जो हमारे घरों में भी मौजूद हैं, जिनका नाम लेकर हर जगह पर ब्लैकमेलिंग की जाती है। और इसका ज़्यादातर मुजाहरा हम अपनी शादी ब्याहों के मौके पर देखते हैं, जहाँ के मरहूमीन के नाम से दोनों फरीकैन से खर्चे करवाए जाते हैं। ख़ासकर दुल्हा वालों का बस चले तो वो अपने 5 पुश्तों पहले के मरे हुए जीतू मरहूमीन तक के लिए पहनावनी के जोड़े और जेवरात भी ले लें। ये मरे हुए जीतू घर की गैर मुंतकी रिवायात के इख्तिताम की राह में सबसे बड़ी दीवार होते हैं। हद यह है कि सालन में बघार पहले होगा या बाद में, ये भी मरे हुए जीतू ही बता के जाते हैं। हमारे मुआशरे में कई मरे हुए जीतू जिंदा इंसानों की ज़िंदगी के फैसले तक करके जाते हैं। किसकी शादी कहाँ पर होगी, कौन बड़े होकर क्या बनेगा, इस घर का हिस्सा किसको दिया जाएगा। अमूमन घरों में मरे हुए जीतू ही फैसला करके जाते हैं। लेकिन मसले की बात तो यह है कि जिंदा इंसानों की ज़िंदगियों को मुर्दा इंसानों की मर्ज़ी के मुताबिक चलाना नामुमकिन सी बात होती है। कि मरा हुआ जीतू जितना कदीम होगा उसकी सोच भी आज के ज़माने के लिए उतनी ही पुरानी होगी। कि मरे हुए जीतू की अगर कदीम सोच को लेके चलें तो कोई मैचिंग तो क्या, कंट्रास्ट भी नहीं समझ आता कि चलो कंट्रास्ट ही चल जाए तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ अच्छी लग जाएगी। हमारे यहाँ वैसे भी ज़िंदा इंसानों की अहमियत मरे हुए जीतू से कम ही है। अगर आप बहुत अजीम इंसान हैं या आपने अपने मुल्क के लिए कोई अहम काम कर दिया है तो सब कुछ जाए भाड़ में, लेकिन जब तक आप मरे हुए जीतू नहीं बन जाते तब तक आपको कोई घास भी नहीं डालेगा। और जैसे ही आप मरे हुए जीतू के ओहदे पर फायज हो जाते हैं तो सबसे पहले नई नस्ल आपको अपनी डीपी पर सजाएगी। हर टीवी चैनल का मॉर्निंग शो ये दावा करेगा कि सबसे ज़्यादा अजीम शख्स आप ही थे, मरने से पहले कॉल भी आप ही ने की थी। और आप फ़ौरन कुछ लोगों के ख्वाब में भी आने लगेंगे, जैसे मरने से पहले आपने बुकिंग की हो कि फ़ला फ़ला के मुझे ख्वाब में आना है। आप तब तक सबकी ज़िंदगियों में इन रहेंगे जब तक कोई दूसरा शख्स, कोई दूसरा अजीम शख्स मरा हुआ जीतू नहीं बन जाता। ये कुछ अरसे पहले की बात है कि समीना पीरज़ादा के शो में हमारे आतिफ असलम जो लेजेंड हैं, म्यूज़िशियन हमारे मशहूर, उन्होंने कही थी कि जब इंसान मर जाए तब उसकी ज़्यादा कदर होती है और आपको अगर कदर करवानी है तो आपको उसके लिए मरना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में आप पूरे पाकिस्तानी अवाम से बिला तफरीक इज़्ज़त चाहते हैं तो आपको क्रिकेट सीरीज़ जितवानी पड़ेगी या फिर इंतज़ार करिए मरा हुआ जीतू बनने की। तो एंड में यहाँ पर करूँगी अपना कि जो लोग ज़िंदा हैं उनकी ज़्यादा कदर कीजिए, क्योंकि मरने के बाद अगर आप उस इंसान को याद करते हैं या उस इंसान की आपकी ज़िंदगी में अहमियत होती है तो शायद अगर वो ज़िंदा हो और आप उसकी कदर कर लें तो शायद उसके मज़ीद साल बढ़ जाएं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ को देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। साइनिंग आउट।